आज मेरे एक 5 स्टार होटल में जाना हुआ। जहाँ मैं किचन में गया तो मैंने देखा भिंडी के ऊपर कुछ लौंग लगा के इसे फ्राई किया जा रहा है। शेफ़ बोले कि हर रोज़ हम लोग एक ही रेसिपी चखते रहते हैं, जिस तरीके से हमें आती है वही तरीके से बनाते रहते हैं। लेकिन हम 5 स्टार होटल में एक चीज़ ख़ास करते हैं। मैंने कहा क्या साहब बताएँ? हम एक चीज़ ख़ास ये करते हैं कि हम हर रोज़ नई-नई रेसिपीज़ के साथ नया-नयापन देने की कोशिश करते हैं हमारे कस्टमर्स को। और हम रोज़-रोज़ ये कोशिश करते हैं कि नई रेसिपी को तैयार किया जाए, नए तरीके से तैयार किया जाए, उसमें नए टेस्ट दिया जाए, लोगों को अच्छा लगे, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उसमें स्वाद भी डालते हैं और बाद में जिस चीज़ में स्वाद होता है वो चीज़ हम फिर परोसते हैं। तो आज उनकी भिंडी मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। उनके एक ख़ास तरीके से इस तैयार की गई भिंडी को जानने की मेरी बेहद रुचि हुई। क्या करा दोस्तों विस्तार में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप उससे पहले कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। शेफ़ साहब बोले हमें 1 प्लेट भिंडी ली। भिंडी को हमने अच्छे से वॉश करना है। भिंडी में गंदगी होती है तो इसको वॉश करते वक्त एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। वो बोले इसे नमक के पानी में भिगो के धोना है। इससे क्या है, इसके ऊपर लगे तत्व अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। रगड़ के धोएं, साफ़ अच्छे से करें। मैंने कहा ये बात तो आपने बहुत बखूबी और ज़रूरी बताई। वो बोले हम लोग अगर भिंडी को अच्छे से नहीं धोएंगे तो ये ठीक नहीं है। मैंने उनकी बात मानी और घर पे लाई हुई भिंडी को अच्छे से वॉश करा और पानी देख सकते हैं कितना गंदा हुआ। 2-3 बार वॉश करने के बाद हमने कुछ लौंग लिए। अब इतनी सारी भिंडी है लेकिन लौंग उन्होंने सिर्फ 3 से 4 भिंडी में ही डाला। एक-एक करके वो सारी भिंडियों को रेडी करना शुरू हुए और झटपट उन्होंने सारी की सारी भिंडी, जैसे मैंने बोला 3-4 ही लेनी है, वो भिंडी उन्होंने तैयार कर ली। मैं दिखाता हूँ आपको झटपट कैसे उन्होंने तैयार करी। आप देख सकते हैं जो पहली भिंडी है ये पूरी तरीके से अब आपके सामने हर तरफ से तैयार कर लेनी होगी। मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ ताकि आपका समय ना ज़ाया हो। ये देख सकते हैं आपकी एक भिंडी तैयार है। अब शेफ़ साहब ने इसे प्लेट में रख दिया और एक-एक करके ऐसे 3 से 4, जैसे मैंने आपको बताया, सारी की सारी भिंडियाँ तैयार कर ली। अब ये सारी भिंडी आपके सामने हमने प्लेट में रखना शुरू कर दी। दूसरी रख दी, तीसरी भी रख दी, अब ये देखिए, और उसके बाद देखते ही देखते हमने चौथी भिंडी भी रख दी। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, इन चारों भिंडियों को आपको फ्राई कर लेना है। अब शेफ़ साहब बोले ये चारों भिंडी लौंग वाली अब फ्राई कर क्यों रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसे आप आधा कुक होने दीजिए। मैंने कहा ठीक है। इसको आधा कुक कर लिया, यानी कि इसको थोड़ा बहुत पका लिया और उसके बाद इन्होंने इसको बाहर निकाल लिया। लगभग 2 मिनट या 1 मिनट से कम ही पकाया होगा। उसके बाद जो बाकी बची हुई भिंडी थी उसके भी दोनों तरफ से हटाने के बाद इन्होंने क्या करा, इस भिंडी के अंदर से चीरा डाल दिया। मैंने कहा साहब ये क्या है, अभी तो लौंग डल रही थी, अब इस पे चीरा लगना शुरू कर दिया। तो बोले यही तो बात है, चीरा क्यों लगा रहे हैं विस्तार में बताएंगे, ऊपरी जानकारी नहीं देंगे। स्वाद कैसे आएगा इस भिंडी में वो हमारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है, तभी हम हमारे कस्टमर्स को स्वाद दे पाएंगे। चीरा इसलिए लगाया है कि इसका जो मसाला है वो अंदर तक रम जाए और एंड से काटने के बाद हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में भी करने हैं। चीरा बड़े पीस में लगाया, छोटे छोटे करे तो चीरा सारे में लग गया, क्योंकि चीरा छोटे में लगना इतना आसान नहीं होता। एक ही बार में बड़े में चीरा लगा के छोटी कर ली थोड़ी, मतलब एक बड़ी भिंडी के 3 हिस्से कर लिए। अब वो बोले कि ये जो सारी भिंडी हमारे को मिल चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। निकालेंगे कौन सी प्लेट में? उसी प्लेट में जिसमें हमारी लौंग वाली फ्राई हुई भिंडी रखी है, देख सकते हैं आप। अब वो बोले जो सारी भिंडी हमारे को मिल गई है, इसके ऊपर डालें एक कटा हुआ प्याज, साथ ही में डालें आप थोड़ी हरी मिर्ची कटी हुई, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। इसके बाद वो बोले हमने इसके अंदर डालना होगा टमाटर को, और अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद डालनी होगी दही, और दही के ऊपर हमने डालने होंगे मसाले। अगर चीरा नहीं लगाते, जो मसाले और दही का हम मिश्रण बना के तैयार कर रहे हैं ये अंदर तक नहीं जाता भिंडी के, तो आप स्वाद अनुसार मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने पहले डाल ही लिया था, प्याज, टमाटर, लौंग आपके सामने है, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने कहा साहब सच बताऊं, सच एकदम, आज तक इस तरीके से भिंडी को तैयार होते आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये आप आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं? तो वो बोले देखो हमें कस्टमर्स को नई नई चीज़ें परोसनी होती हैं और ये अच्छी अच्छी परोसनी होती है, जो बेस्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक कढ़ाई लेके उन्होंने जीरा डाला हल्के से तेल में,
और ये सारी भिंडी उसमें डाल दी जो मैरिनेट करके रखी थी दही के अंदर, मसाले के अंदर, चीरा लगा के लौंग वाली। अब बोले इसको पकने देंगे धीमी आंच पे आराम से। 3 से 4 मिनट बाद ये पकना शुरू हो जाएगी और अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। सच बताऊं, इसकी जो खुशबू आ रही है भिंडी की लौंग की वजह से, लौंगी भिंडी कह रहे थे वो लोग, लौंगी भिंडी इतनी यम्मी बन के तैयार होती है। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, आप भी कहेंगे कितनी अच्छी यूनिक नई तरीके की भिंडी को आज हमने आपसे तैयार करवाया। जो भी खाएगा बोलेगा इतना अच्छा स्वाद कैसे आ सकता है इस भिंडी में। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 मिनट पकाने के बाद जो बड़ी बड़ी भिंडियाँ थी उन्हें बाहर निकाल लीजिए। इसके अंदर से लौंग को हटा लीजिए। इधर आप इसको घुमाते रहें, पकाते रहें। दूसरी तरफ लौंग की खुशबू आ चुकी है अब इस भिंडी में, तो लौंग को निकाल लीजिए। लौंग को निकालने के बाद इस भिंडी का भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। ये सारी लौंग साइड हुई, अब भिंडी को आगे पीछे से काट लीजिए और ये साबुत भिंडी अब उसी में डाल दीजिए जहाँ पे भिंडी हमारी तैयार हो रही थी। इसको 2-4 मिनट और पकाएं, भिंडी पक जाएगी। ये लौंगी भिंडी अच्छे से बन के तैयार है। इसको आप गार्निश कर सकते हैं ऊपर धनिया डाल के। हल्का सा लेमन डालना चाहते हो तो थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए। चलता हूँ, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी लौंगी भिंडी बताइएगा। थैंक यू।